दोस्तों एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एएलपी 2018 के सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 10 अगस्त के प्रथम शिफ्ट के सभी जीके जीएस और साइंस के 75 प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनको इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी तक रेलवे एएलपी, एनटीपीसी टेक्नीशियन व अन्य जो भी एग्ज़ाम रेलवे के लगे हुए हैं उनकी तैयारी के लिए जीके जीएस और साइंस के सभी वीडियो पहुंचते रहें। और मैं सारे वीडियो लेकर आऊँगा, प्रीवियस ईयर के रिवीजन कराऊँगा, तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। तो बढ़ते हैं अपने प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न पूछा गया, वर्ष 2017 में भारत के लिए नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया था? तो इसका आंसर था राजीव महर्षि ने ग्रहण किया था। और एएलपी के एग्ज़ाम में साइंस के अलावा रीजनिंग और मैथ के भी प्रश्न पूछे जाते हैं और सारे प्रश्न मिक्सअप रहते हैं, तो इसमें बीच बीच में मैथ और रीजनिंग के प्रश्न भी हैं। तो हम लोग जीएस और साइंस के प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट एक बढ़ता है और संभावित अंतर V स्थिर रहता है तो आंसर होगा प्रतिरोध कम हो जाता है। अगला पूछा था, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसका आंसर होगा 3 परमाणु होते हैं। और एएलपी के एग्ज़ाम में ज़्यादातर साइंस के प्रश्न रहते हैं और साइंस में केमिस्ट्री व पीरियाडिक टेबल से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग उनको अच्छे से रिवीजन कर लें। एक प्रश्न था, तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने किस राजनीतिक दल की शुरुआत की थी जिसका बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उन्होंने विलय कर दिया था? तो आंसर होगा प्रजा राज्यम पार्टी के साथ। अगला प्रश्न था, रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों पर। अगला प्रश्न पूछा था, क्या बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है? तो आंसर होगा प्लाज्मोडियम जो है बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न पूछा था, भारत में ऋण समावेशन का विस्तार करने के लिए 2017 में किस प्रमुख बैंक ने उन्नत क्रेडिट कार्ड शुरू किया था? तो आंसर होगा एसबीआई ने। एक प्रश्न था, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होती है? तो इसका आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं होती है। अगला था, 1 विलयन का पीएच मान 3 है, जब पीएच मान बढ़कर 6 हो जाता है तब H+ आयन की सांद्रता कितनी हो जाती है? तो आंसर होगा 1000 गुना कम हो जाती है। अगला प्रश्न पूछा था, कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइस जेट के सह संस्थापक और मालिक भारतीय उद्यमी का नाम क्या है? तो आंसर होगा अजय सिंह। अगला था, जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो किस दिशा में मुड़ती है? तो इसका आंसर होगा अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। अगला था, रियो ओलंपिक 16 में भारत के लिए ध्वजवाहक कौन था? तो आंसर होगा अभिनव बिंद्रा। अगला था, हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका आंसर होगा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक प्रश्न था, किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और सेलिब्रिटी ने 2017 में पेटा पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा अनुष्का शर्मा ने। अगला था,
भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय विजेता बनकर इतिहास रचा था। उनका किस खेल से संबंध है? तो आंसर होगा भाला फेंक या जेवलिन थ्रो। अगला प्रश्न, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? तो आंसर होगा जड़त्व कहलाता है। अगला प्रश्न था, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न था, कल्पित विज्ञान पुस्तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई थी? तो आंसर होगा सुदीप्ता दास द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो आंसर होगा सोडियम धातु। अगला था, फूलों वाले किस पौधों में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती हैं? तो आंसर होगा ब्रायोफाइलम में। अगला था, जब किसी संकुचित सिलिकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो आंसर होगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला था, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो आंसर होगा C3H8 इसका आणविक सूत्र होता है। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो आंसर होगा अंडक। अगला प्रश्न पूछा था, निम्न में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है? तो इसका आंसर होगा कस्क्यूटा। अगला प्रश्न था, क्या एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था? तो यह थे शेख सलीम चिश्ती, एक मुस्लिम संत थे। अगला था, निम्न में से कौन से क्षेत्र में पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता होती है? तो आंसर था पश्चिमी घाट में। अगला था, ध्वनि हवा में 333 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार एक सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है? तो आंसर होगा अशांति के द्वारा। अगला था, फ्रीडम ट्रेल एक 2.5 मीटर लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा? तो आंसर होगा बोस्टन शहर में। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट के 25 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप सभी तक रेलवे संबंधी सारे वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।